नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस ज्ञानदा कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उद्योग। ये केवल और केवल कक्षा 8वीं तक सीमित नहीं है। यह अभी वर्तमान में विभिन्न कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उद्योग। तो सबसे पहले देखते हैं उद्योग कहते किसे हैं। इसका संबंध उन सभी आर्थिक जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हो गया, खनिजों का निष्कर्षण हो गया, तथा विभिन्न सेवाओं की व्यवस्थाओं से है। यानी उद्योग किसे कहता है कि इसका संबंध उन सभी आर्थिक गतिविधियों से है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है तथा सेवाओं की व्यवस्थाओं से है। यानी इसमें सेवा भी दी जाती है। जैसे देख लो उदाहरण के रूप में, जैसे मान लो लोह इस्पात उद्योग लोह इस्पात उद्योग एक खनिज उत्पाद हो गया। खनिज उत्पाद है सॉरी लोह इस्पात उद्योग, खनिज उद्योग नहीं, लोह इस्पात हो गया वस्तुओं का उत्पादन। यानी लोह इस्पात उद्योग से लोहा बनाना हो गया, तथा कोयला एक खनिज आधारित खनिज हो गया, एक खनिजों का निष्कर्षण का उदाहरण हो गया। यानी पहले हमारा टॉपिक था उद्योग किसे कहते हैं। यानी इसका संबंध उन सभी आर्थिक गतिविधियों से है जिसमें वस्तुओं का तथा खनिजों का निष्कर्षण होता है और साथ में विभिन्न सेवाएं दी जाती है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, यानी लोहा इस्पात उद्योग से लोहा बनाना हो गया, यानी उत्पादन हो गया। और कोयला एक खनिज के निष्कर्षण का उद्योग हो गया, यानी कोयले से क्या खनिज पदार्थ बनाए जाते हैं। यह तो हो गया था उद्योग की परिभाषा। हम देखते हैं उद्योग होते कितने प्रकार के हैं। यानी उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यानी पहला हो जाएगा हमारा कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर
दूसरा हमारे हो जाएंगे आकार के आधार पर। और तीसरा हो जाएगा हमारे स्वामित्व के आधार पर। यानी उद्योगों का वर्गीकरण, यानी उद्योग मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक तो कच्चे माल के आधार पर हो गए, एक स्वामित्व के आधार पर हो गए, और एक आकार के आधार पर हो गए। अब इन तीनों को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, देखते हैं। तो अब हमारा पहला हो जाएगा कच्चे माल के आधार पर। यानी कच्चे माल के आधार पर। और कच्चे माल के आधार पर भी क्या, उद्योगों को चार प्रकार होते हैं। देखो, पहला हो गया कृषि आधारित, दूसरा हो गया खनिज आधारित, और तीसरा हो जाएगा हमारा वन आधारित, और चौथा हो जाएगा समुद्र आधारित। यानी ये है कच्चे माल के आधार पर उद्योग। यानी उद्योग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। यानी कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और आकार के आधार पर। तो हमारा पहला टॉपिक है कच्चे माल के आधार पर। यानी उद्योग कच्चे माल के आधार पर उद्योग चार प्रकार के होते हैं। जैसे देख लो, खनिज आधारित उद्योग हो गए, वन आधारित उद्योग हो गए, कृषि आधारित उद्योग हो गए, और समुद्र आधारित उद्योग हो गए। तो इनमें भी हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित इन उद्योगों में कच्चे माल का आधार, इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में जंतु तथा वनस्पतियों के उत्पादन का वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है। यानी ये कृषि आधारित उद्योग है। इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में क्या, जंतु आधारित तथा वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है। इन्हें कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे मान लो क्या, कृषि करना हो गया, कृषि करना, मछली पालन हो गया, यानी मत्स्य पालन, और दूसरा देखते हैं हमारा खनिज आधारित उद्योग। यानी इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में लोहे इसकों का उपयोग किया जाता है। यानी इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में खनिजों का
खनिज लोह अयस्कों का उपयोग किया जाता है। देखो लोह अयस्क नहीं, सॉरी खनिज अयस्कों का अयस्कों का उपयोग किया जाता है। यानी वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का उपयोग किया जाता है उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग। हम देखते हैं हमारा तीसरा वन आधारित उद्योग। देखो वन आधारित उद्योग यानी वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में वनों का उपयोग किया जाता है। यानी वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में वनों का उपयोग किया जाता है उन्हें वन आधारित उद्योग कहा जाता है। वन आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे देखो वनों से लकड़ी प्राप्त करना हो गया, वनों से लकड़ी लेना हो गया, लकड़ी प्राप्त करना। यानी जो हमारा तीसरा था वो था वन आधारित उद्योग, यानी वे उद्योग जिनमें वनों से कोई भी उत्पाद प्राप्त किया जाता है उसे वन आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे वनों से लकड़ी प्राप्त करना हो गया या अन्य विभिन्न प्रकार के जो भी हम मान लो गए शीशम की लकड़ी हो गई, चमेली की हो गई, यानी उन लकड़ियों का उपयोग हम अपने घरों में दरवाजे बनाने के लिए, अन्य फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वनों से ही आते हैं, इसलिए उन्हें वन आधारित उद्योग कहा जाता है। और हमारा चौथा हो जाएगा वो है समुद्र आधारित है। वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में महासागरों और समुद्रों से प्राप्त महासागरों और समुद्रों से प्राप्त वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में महासागरों और समुद्रों से प्राप्त उत्पादकों का उपयोग किया जाता है। किया जाता है यानी वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में जो महासागर है, समुद्र है, नदियां, उनसे प्राप्त जो खनिज है, अयस्क है, उनका उपयोग किया जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? समुद्र आधारित उद्योग कहा जाता है। तो ये तो हो गए थे हमारे कच्चे माल के आधार पर, यानी एक बार टॉपिक वाइज कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के? 4 प्रकार, यानी कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित और समुद्र आधारित हो गए। उसके बाद हमने इन चारों को विस्तार से पढ़ा था। पहला हो गया कृषि आधारित उद्योग, यानी इन उद्योगों को कच्चे माल के रूप में जंतु एवं वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि करना, मत्स्य पालन हो गया। बाद में हो गया था खनिज आधारित उद्योग, यानी इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का उपयोग किया जाता है, जैसे सीमेंट उद्योग हो गया। बाद में होता है हमारा वन आधारित उद्योग, यानी वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में वनों से प्राप्त उत्पादकों का उपयोग किया जाता है,
जैसे उन्हें वन आधारित उद्योग का, जैसे वनों से लकड़ी प्राप्त करना हो गया। बाद में हमारा चौथा आता है समुद्र आधारित उद्योग, यानी वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में महासागरों और समुद्रों से प्राप्त उत्पादकों का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए थे हमारे कच्चे माल के आधार पर। जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों कमेंट में बताते रहिए कि आपको ये कक्षा कैसी लग रही है, तो जल्दी से नोट कर लो इनको। नोट कर लिया होगा, जल्दी जल्दी नोट करो। तो चलिए हम अब आगे शुरू करते हैं। ये तो हो गए थे हमारे कच्चे माल के आधार पर उद्योग। हम देखते हैं हम आकार के आधार पर। हम देखते हैं दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, यानी उद्योगों को भी आकार के आधार पर दो रूपों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग, और दूसरा हो जाएगा छोटे पैमाने के उद्योग। यानी इन्हें बड़े पैमाने के उद्योग हो जाएंगे और छोटे पैमाने के उद्योग। इन्हें बड़े पैमाने के उद्योग क्या वृहत आकार के उद्योग भी कहा जाता है और छोटे को लघु आकार के उद्योग भी कहा जाता है। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब इन दोनों को हम विस्तार रूप से देखते हैं। यानी ये पहला हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग यानी वे उद्योग जिनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम पूंजी, कम श्रम तथा, यानी वे उद्योग जिनमें कम पूंजी, कम श्रम तथा कम मात्रा में उत्पादन तथा कम मात्रा में उत्पादन होता है उन्हें छोटे बड़े पैमाने के उद्योग कहा जाता है। उन्हें बड़े पैमाने के उद्योग कहा जाता है। यानी वे उद्योग जिनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम श्रम लागत लगती है तथा इतनी उच्च प्रौद्योगिकी या मान लो कि कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, वे हो गए छोटे पैमाने के उद्योग। सॉरी वे उद्योग जिनमें, ये तो छोटे पैमाने के उद्योग हो गए जिनमें कम पूंजी नहीं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। दोबारा से देखते हैं। यानी पहला पढ़ रहे थे हम बड़े पैमाने के उद्योग। यानी वे उद्योग जिनमें
अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कि अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। वे उद्योग जिनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम तथा उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च यानी वे उद्योग जिनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम तथा उच्च प्रौद्योगिकी के साथ उच्च कौशल की भी आवश्यकता होती है, उच्च कौशल की भी आवश्यकता होती है। कौशल की आवश्यकता होती है। इनमें बड़े मात्रा में, यानी इनमें बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। यानी वे उद्योग जिनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम लागत की आवश्यकता होती है तथा उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च कौशल या ज्ञान की आवश्यकता होती है, और साथ साथ में उच्च परिवहन की भी आवश्यकता होती है, और इनमें बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? बड़े पैमाने के उद्योग कहा जाता है। ये तो हो गया था हमारे बड़े पैमाने के उद्योग। अब हम देखते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। यानी छोटे पैमाने के उद्योग वे उद्योग जिनमें कम मात्रा में पूंजी, श्रम तथा कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और इनमें उत्पादन भी कम मात्रा में होता है। ये तो हो जाते हैं हमारे छोटे पैमाने के उद्योग। यानी वे उद्योग जिनमें कम मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है कम मात्रा में, और साथ साथ उच्च प्रौद्योगिकी की भी इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? छोटे पैमाने के उद्योग कहा जाता है। और साथ साथ में इनमें उत्पादन भी कम मात्रा में किया जाता है। तो जल्दी जल्दी से नोट कर लो इनको। जल्दी जल्दी से नोट कर लो। देखिए तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जो कल बच्चे टॉपिक है वो कल की कक्षा में देखेंगे। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।